नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख घाटी के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक जो है दोस्त इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। और सबसे पहले जानते हैं कि घाटी किसे कहते हैं। घाटी किसे कहते हैं, ठीक है, वैली। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे दो पर्वत या दो पर्वतों से अधिक, ठीक है, उसके बीच वाला जो भाग होगा उसको घाटी कहा जाएगा। तो बीच वाला भाग का मतलब हुआ, बीच वाला भाग का मतलब ये हुआ गहरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गहरा, डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ, कुछ गड्ढा होगा, गहरा होगा, तभी वो घाटी का निर्माण होगा। ठीक है, अब घाटी का निर्माण कैसे होता है ये भी देख लीजिए। मान चलिए ये पूरा एरिया जो है एक स्थलीय भाग है, चट्टान है। अब ये चट्टान का भाग जो है बीच वाला डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब डाउन हो जाएगा धीरे धीरे तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा? घाटी हो जाएगा। आप सुने होंगे भ्रंश की घाटी, ठीक है, भ्रंश की घाटी सुने होंगे, जहाँ से नर्मदा नदी बहती है, भ्रंश घाटी होते हुए रिफ्ट वैली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घाटी के बारे में। कौन सी घाटी किस राज्य में है, इसके बारे में आपको दो बात याद रखिएगा। कौन सी घाटी किस राज्य में है और उस घाटी की क्या विशेषता है। एग्जाम्पल से यदि हम बात करते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए सुरमा घाटी किस राज्य में है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है। यदि मैं बात करूं सुरमा घाटी जो है वो असम राज्य में है, इसकी क्या विशेषता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ये किसकी क्या विशेषता है, तो याद रखिए सुरमा घाटी विशेषता जो है ये चाय की खेती के लिए इम्पोर्टेंट घाटी माने जाते हैं। यहाँ पे चाय की खेती सबसे अधिक होता है असम राज्य में। ठीक है दोस्त, चलिए अब वन बाय वन देख लेते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ बहुत सारी घाटियाँ होंगे, तो तीन चार घाटी के बारे में चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की घाटी है। अब वह पूछ लेगा जम्मू कश्मीर घाटी क्यों इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर घाटी में दो झील पाए जाते हैं। कौन सा? दो झील। एक झील का नाम है डल झील, दूसरा झील है बुल्लर झील। ठीक है, बुल्लर झील, ये दोनों झील है इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है दोस्त, एक सेकंड। चलिए तो ध्यान दीजिए, ये आपको याद रहेगा। यदि क्वेश्चन पूछता है डल झील जो है किस घाटी में है, तो क्या बोलेंगे आप? कश्मीरी घाटी में बोलेंगे। वह बुल्लर झील किस घाटी में है, तो जम्मू कश्मीर की घाटी में है। बाकी जब मैं आपको झील पढ़ाऊंगा टॉपिक, डल झील के बारे में विस्तार से समझेंगे, बुल्लर झील के बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, दोनों झील इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन कौन घाटी है जम्मू कश्मीर में, देखते हैं। यहाँ आइए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हूँ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक घाटी है मूर्खा घाटी। कौन सी घाटी याद रखिए, कॉपी निकालिए और लिखते रहिए इंपॉर्टेंट। मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी। अब नुब्रा घाटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है, नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी जो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो नुब्रा घाटी एक चीज़ के लिए और इम्पोर्टेंट है, नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन सी ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ होंगे? आपके नुब्रा घाटी में। तो नुब्रा घाटी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे सुरु घाटी। सुरु घाटी भी है दोस्त, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लास्ट में मैंने आपको कश्मीरी घाटी पढ़ाई दी। अब आइए हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियाँ हैं, लेकिन कम से कम आपको 10 घाटी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे चम्मा घाटी। चम्मा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब बस आपको इतना याद रखना है, चम्मा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे मलना घाटी। कौन सी घाटी? मलना घाटी। ठीक है, ये मलना घाटी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घाटी है। वहाँ पे देखा जाए पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा घाटी। यहाँ पे जो है इस घाटी को देखने के लिए अन्य देशों से भारत के भी लोग जाते हैं और विदेशी लोग भी आते हैं। ठीक है, इस घाटी को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है, इस मलना की घाटी। कौन सी घाटी? मलना घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसको छोटा यूनान भी कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मालना घाटी। कौन सी घाटी? मालना घाटी। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? छोटा यूनान। छोटा
यूनान भी कहा जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट घाटी है, याद रखिए बस। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए छोटा यूनान किस घाटी को कहा जाता है तो मलना घाटी। उसके नीचे आइए, एक घाटी है सांगला घाटी, सांगला घाटी। उसके नीचे है लाहुल घाटी, ठीक। उसके नीचे है कांगड़ा घाटी। उसके नीचे है कुल्लू की घाटी। कुल्लू की घाटी कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी, पांगी घाटी कहाँ है तो याद रखिएगा पांगी घाटी है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। उसी प्रकार देखिए स्पीति की घाटी, स्पीति घाटी। उसके नीचे पीन घाटी और है पार्वती घाटी। पीन घाटी और पार्वती घाटी और स्पीति घाटी, ठीक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, आइए चलिए, कहाँ थे हम लोग? यहाँ हिमाचल प्रदेश की घाटी में थे, ठीक है। कौन कौन घाटी पर फिर रिपीट कर लेते हैं। चम्मा घाटी, मलना घाटी। मलना घाटी क्या कहा जाता है, छोटा यूनान कहा जाता है। तो सांगला घाटी, लाहौल की घाटी, कांगड़ा घाटी। और एक कांगड़ा घाटी भी जो है पर्यटक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घाटी है, ठीक है। तो कुल्लू की घाटी भी पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यहाँ भी लोग आते हैं घूमने के लिए। पांगी घाटी और स्पीति घाटी। स्पीति घाटी के बारे में एक बात आपको याद रखना है, यहाँ एक बौद्ध धर्म के मठ हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म के मठ हैं स्पीति घाटी में। तो उस मठ का नाम है ताबो मठ। ताबो मठ। यदि क्वेश्चन पूछता है ताबो मठ किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश यहाँ है, देखिए ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है और ये स्पीति घाटी में है। ये किस घाटी में? स्पीति घाटी, स्पीति घाटी में है, ठीक है। बौद्ध धर्म के देखा जाए सबसे बड़ा मठ है यहाँ पे ताबो मठ, इस बात को याद रखिएगा, स्पीति घाटी में, ओके। वहीं इसके नीचे एक घाटी और था, पीन घाटी। कौन सी घाटी? पीन की घाटी। अब ये पीन की घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है? पीन की घाटी, पीन की घाटी जो है ये कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। पीन राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान दीजिएगा। पीन की घाटी में ही एक पीन राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि क्वेश्चन पूछता है पीन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है तो क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में। समझ में आया? चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उत्तराखंड के घाटी के बारे में। उत्तराखंड में पहला है फूलों की घाटी, दूसरा है धर्मा की घाटी, चौथा है सोर घाटी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि धर्मा घाटी किस राज्य में है तो याद रखिएगा उत्तराखंड। वहाँ पे सोर घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड। नेलांग की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड। जोहार घाटी, जोहार घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड। ये 5 घाटी आपको याद रखना है, जिसमें देखा जाए फूलों की घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है 1982 में 1982 में जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसको जो है विरासत क्षेत्र घोषित किया गया। विश्व विरासत क्षेत्र में विश्व विरासत क्षेत्र में इसको घोषित किया यूनेस्को के द्वारा। इस बात को ध्यान देना है आपको। तो यूनेस्को एक क्वेश्चन पूछता है किस घाटी को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत क्षेत्र में घोषित किया गया है, तो फूलों की घाटी। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके नीचे आइए तमिलनाडु की हम बात करते हैं। तमिलनाडु में एक घाटी, मात्र एक ही घाटी है तमिलनाडु में, है बहुत सारी घाटी, लेकिन इंपॉर्टेंट घाटी जो है कम्मन की घाटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है पेपर में, कम्मन की घाटी किस राज्य में है तो क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में। वही वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आइए एक घाटी है नेओरा की घाटी। कौन सी घाटी? नेओरा की घाटी। तो ये नेओरा घाटी जो यहाँ देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल यहाँ देख रहे हैं, ये है नेओरा की घाटी, यहाँ पे नेओरा घाटी। और ये तमिलनाडु कहाँ है? ये है, ये तमिलनाडु है। और यहाँ पे क्या है? कम्मन की घाटी है, इस बात को ध्यान देना है, ओके। तो ये नेओरा की घाटी जो है 1986 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। तो आपको पता चल गया नेओरा एक राष्ट्रीय पार्क भी है, नेशनल पार्क है नेओरा। नेओरा घाटी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और इसको कब जो है राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? 1986 में, याद रहेगा। तो वहीं बात कर लेते हैं। उसके बाद सिक्किम में, सिक्किम में एक घाटी है जिसका नाम युथांग, ठीक है, विथांग की घाटी, ठीक है। ये विथांग घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा युथांग घाटी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट कहाँ है? तो सिक्किम में। ये कहाँ है? सिक्किम में। ये क्यों इम्पोर्टेंट पता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है युथांग की घाटी, यहाँ से गर्म जल जो है निकलती है। तो यहाँ पे गर्म जल का जो है उद्गम होता है,
गर्म जल, इस घाटी से गर्म जल का स्रोत है। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युथांग घाटी क्यों इंपॉर्टेंट? जो सिक्किम में है गर्म जल का स्रोत है। अब आइए यहाँ पे, तो युथांग हो गया। आंध्र प्रदेश में घाटी अरक्कू घाटी, आंध्र प्रदेश देख रहे हैं यहाँ पे एक घाटी है अरक्कू घाटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड। नागालैंड में घाटी है जुखू घाटी, ठीक है। कौन सी घाटी? जुखू घाटी। और ये जुखू घाटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है, ठीक है। पर्यटक दृष्टिकोण से भी बहुत फेमस घाटी है। और यहाँ पे जो है जून से लेकर सितंबर तक विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? तो नागालैंड में जुखू घाटी। और जुखू घाटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है जून से लेकर सितंबर तक जो है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, यहाँ पे फूल खिलते हैं। कहाँ? जुखू की घाटी। उसके नीचे है ड्यूको घाटी। ये दोनों घाटी जो है नागालैंड में है। ड्यूको की घाटी, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, एक घाटी है पूघा घाटी। पूघा घाटी जो है लद्दाख में। कौन सी घाटी? पूघा। ये पूघा घाटी का है तो लद्दाख में है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, यहाँ पे जो है सिंधु दर्शन मेला लगता है, हर साल लगता है। सिंधु दर्शन त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। अधिक क्वेश्चन पूछता है सिंधु दर्शन त्यौहार जो है किस घाटी के पास मनाया जाता है? तो हर वर्ष पूघा घाटी। क्या बोलेंगे? पूघा घाटी। अब लास्ट में एक घाटी और देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, तवांग घाटी। कौन सी घाटी? तवांग घाटी। तवांग घाटी ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, ये जो है तवांग घाटी भारत और चीन की सीमा पे है, भारत और चाइना की सीमा पे तवांग घाटी। ये बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। तवांग घाटी जो है बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से जो है तवांग घाटी जो है क्यों प्रसिद्ध है? क्या बोलेंगे? बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। अब लास्ट में एक और देखना पड़ेगा आपको, सुरमा घाटी। असम यहाँ असम देख रहे हैं, असम में घाटी है सुरमा घाटी। और ये सुरमा घाटी जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सुरमा घाटी, जो असम राज्य में है। उसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पे मेघालय। ये मेघालय राज्य, मेघालय में एक है नोक्रेक घाटी, जो यहाँ पे लिखा हूँ नोक्रेक घाटी। कौन सी घाटी? नोक्रेक। और नोक्रेक घाटी कहाँ है भाई? मेघालय में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है, अब एक पहाड़ी यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया। गारो पहाड़ी पे है नोक्रेक घाटी। गारो की पहाड़ी पे नोक्रेक घाटी है। यहाँ पे नोक्रेक झील भी है, ठीक है। नोक्रेक घाटी में एक नोक्रेक झील भी है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। और जैव विविधता के लिए भी ये घाटी जो है पूरे भारत में फेमस है। यदि वही क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी घाटी जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे? नोक्रेक घाटी। क्या बोलेंगे? नोक्रेक घाटी। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया दोस्त? ये था आज का क्लास, ठीक है। एक बार जल्दीबाजी में रिपीट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन घाटी है? आप लोग बोलते रहिए। जम्मू कश्मीर की घाटी है, नुब्रा घाटी है, मूर्खा की घाटी है, ठीक है। नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी, सुरु घाटी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश घाटी चम्मा घाटी, मालना घाटी। और मालना घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है, संगला घाटी, लाहुल घाटी, ठीक। कांगड़ा घाटी, कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में, पांगी घाटी, स्पीति घाटी, पीन घाटी और पार्वती घाटी। वहीं हम बात करेंगे उत्तराखंड फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, लेलांग घाटी, जोहार घाटी। 2-4-5 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। तमिलनाडु में कम्मल की घाटी, वेस्ट बंगाल न्योरा घाटी, जो इसको नेशनल पार्क भी घोषित किया गया 1986 में। सिक्किम में युथांग घाटी और आंध्र प्रदेश में अरक्कू की घाटी, ओके। वहीं पे नोक्रेक घाटी जो है, नोक्रेक घाटी का है तो मेघालय में है। जुखी घाटी, ड्यूको घाटी का है, नागालैंड में है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग की घाटी, ठीक है। यहाँ पे अपने युथांग देख ही लिया। सिक्किम में जो है, लद्दाख में पूघा घाटी है, ओके। तो ये था दोस्त आज की क्लास में। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्त।